नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को, माताओं को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। आप सभी के जीवन में सब कुछ मंगल हो, शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी छठ पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी पाएंगे, जैसे कि छठ पूजा की विधि, नियम, इसका शुभ समय क्या है, तारीख क्या है, साथ ही साथ सामग्री के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी देनी है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं छठ पर्व के बारे में बताना चाहती हूँ कि यह 4 दिनों का अनुष्ठान होता है, त्योहार होता है। इस विषय में हम ये जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि के सूर्योदय तक इस व्रत के सभी अनुष्ठान करने होते हैं। कैसे कैसे करने होते हैं, आइए जानते हैं। चतुर्थी तिथि से छठ माता का व्रत शुरू किया जाता है। सबसे पहले नहाय खाए की विधि की जाती है, जिसमें कि घर की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, कहने का अर्थ है संपूर्ण सफाई। अपने बालों को माताएं बहनें धोती हैं, साथ ही साथ घर की पूरी तरह से साफ सफाई करती हैं। इसको इसीलिए नहाय खाए का नाम दिया गया है। यहीं से इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है, यहीं से यह व्रत शुरू हो जाता है। चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के दिन ही सेंधा नमक का इस्तेमाल भोजन में किया जाता है। लौकी की सब्जी बनती है, चावल, दाल, इस तरह से कहीं कहीं कुछ अलग अलग नियम है सब्जी के विषय में, कहीं कद्दू की सब्जी, कहीं लौकी की सब्जी, लेकिन भोजन सात्विक होता है। उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नियम यही है कि जो माताएं बहनें व्रत हैं उनके साथ साथ परिवार के सभी सदस्य सात्विक भोजन ही करें और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अब आती है पंचमी तिथि, जिसको कि खरना कहते हैं। खरना इसलिए भी कहते हैं कि इस दिन खीर खाकर व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं बहनें सूर्य को अर्घ भी देती हैं, पूजा करती हैं। उसके बाद शाम को गुड़ की खीर बनती है और वही खीर खाकर इस दिन व्रत रखना होता है। उसके बाद आती है षष्ठी तिथि, जो कि इस व्रत का सबसे मुख्य त्योहार है, सबसे मुख्य पूजा है। कहने का अर्थ है कि सबसे मुख्य पूजा षष्ठी तिथि के दिन किया जाता है, जिसको छठ व्रत कहा जाता है और छठ मैया का व्रत इस दिन मुख्य रूप से माना जाता है। इस दिन हमको पंचमी तिथि की जो शाम है, गुड़ की खीर खाने के बाद पूरे दिन, षष्ठी तिथि की पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है, पूरी रात निर्जला व्रत रखना होता है। यह कुल मिलाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो यह व्रत एक तरह से कठिन भी होता है, परंतु माताएं बहनें बहुत ही श्रद्धा के साथ इस व्रत की तैयारी करती हैं और इस व्रत के सारे नियम को निभाती हैं। तो खीर का जो प्रसाद है वो खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। यह खीर का प्रसाद गौ माता को भी खिलाया जाता है, कन्या को भी खिलाया जाता है और कहीं कहीं अपने आस पड़ोस जानने वाले अपने रिश्तेदारों को भी निमंत्रण देकर इस खीर को खिलाया जाता है। इस तरह का नियम भी होता है। खीर के अलावा व्रत करने वाली माताएं बहनें मीठा, सात्विक अन्य कुछ भोजन भी कर सकती हैं, साथ ही साथ फल भी खा सकती हैं। कहीं कहीं का ऐसा नियम है, कहीं कहीं सिर्फ खीर ही खाकर इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। अब बात करती हूँ षष्ठी तिथि की, जो मुख्य रूप से व्रत का दिन होता है। यही व्रत सबसे कठिन होता है, जो कि पंचमी तिथि की रात्रि से लेकर सप्तमी तिथि के सूर्योदय तक चलता है। यह व्रत दिन भर निर्जला रहने के बाद शाम को 4 बजे से ही घाट पर माताओं बहनों की और साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भीड़ लग जाती है। वहां पर जाकर तैयारी करनी होती है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। यह मुख्य व्रत का पूजा माना जाता है। सबसे मुख्य बात यह भी है दोस्तों कि इस व्रत का जो 4 दिनों का विधि है, इस विधि में सबसे महत्व जो होता है वो स्नान का होता है। और यह भी मान्यता है कि चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक यदि बहते जल में स्नान किया जाए, जैसे कि नदी, तालाब या गंगा जी में, इस तरह से यदि
स्नान किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इसका पुण्य मिलता है। और वैसे भी कार्तिक मास इस समय चल रहा होता है तो कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, जैसा कि इस व्रत में भी स्नान का बहुत ही महत्व होता है। अब षष्ठी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत रखकर शाम को जाकर घाट पर इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। सारी अब सामग्री की मैं बात करती हूँ। इस व्रत में सबसे पहली जो सामग्री, सबसे मुख्य सामग्री जो होती है वो बांस की डलिया होती है और बांस का सूपा होता है। बांस के सूपा में ही सारी सामग्री लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव और छठी मैया को ये सारी सामग्री अर्पित की जाती है। बांस के सूपा को हल्दी, कुमकुम, केसर से खूब सजाया जाता है, इसे कोरा नहीं रखा जाता है। अब इस डलिया में सामग्री रखकर डलिया को पीले या लाल वस्त्र से ढककर घाट तक ले जाया जाता है। जो घर के पुरुष सदस्य होते हैं वह डलिया को लेकर साथ ही साथ माताओं बहनों के साथ जाते हैं और सूर्यास्त के लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर तैयारी करनी होती है और सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है। डलिया में मिठाई, कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं जो कि अपने हाथों से घर पे स्वच्छता से बनाई जाती हैं, जिसमें ठेकुआ, मालपुआ और कहीं कहीं मीठे गुलगुले, ये सारी मिठाइयाँ माताएं बहनें बनाती हैं। और फल, कई प्रकार के फल रखे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी सामग्री रखी जाती है खाने पीने की, और जो छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है वो सारी सामग्री डलिया में रखी जाती है और डलिया को वस्त्र से ढक लिया जाता है। डलिया में सामग्री लेकर घाट तक जाया जाता है और वहां पर जाकर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। फिर घी का दीपक वहां पर लगाना होता है और डूबते सूर्य की तरफ मुख करके यह पूजा की जाती है। डलिया में अदरक का पौधा, हल्दी का पौधा, गन्ना भी रखा जाता है, जिसका कि मंडप बनाना होता है और पूजन भी करना होता है। भगवान सूर्यदेव को और छठी मैया को यह सारी सामग्री अर्पित की जाती है। जल वाला नारियल, हल्दी, कुमकुम, केसर, यह सब सामग्री भी डलिया में अवश्य ही रखना चाहिए। व्रती जो माताएं बहनें होती हैं व्रत करने वाली, वह संपूर्ण नया वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष भी नया वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल नया होना चाहिए। और यदि नया नहीं है तो जिस बर्तन में हर वर्ष छठी मैया का प्रसाद बनता है वह बर्तन को उसी तरह साफ करके रख दिया जाता है। फिर 1 वर्ष के बाद जब अगली बार छठ आता है तो उसी बर्तन में प्रसाद बनाया जाता है। उस बर्तन को किसी अन्य कार्य में, अन्य भोजन के लिए यूज नहीं किया जाता है। या तो फिर हर वर्ष आप नया बर्तन लें, लेकिन कोई भी इस्तेमाल किया हुआ बर्तन छठी मैया का प्रसाद उसमें नहीं बनाया जाता है और नहीं बनाना चाहिए। छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और व्रती माताओं बहनों को यदि हो सके तो चारों दिनों तक भूमि पर ही सोना चाहिए तथा पूरे परिवार 4 दिन तक सात्विक रहें। कोई भी परिवार किसी भी तरह का तामसिक भोजन का प्रयोग न करे और न ही बाहर जाकर इस तरह का भोजन करे। अपने घर में भी न करे और बाहर जाकर भी न करे। छठ के दिन विधि विधान से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में मैं बता देती हूँ कि किस तरह से अर्घ्य को तैयार करें। अर्घ्य में आप कलश में, लोटे में जल लें, उसमें 7 प्रकार के पुष्प यदि आप डालती हैं तो अति उत्तम है, जिसमें कि नीला और काला पुष्प नहीं डालना होता है। पुष्प के अलावा आप लाल चंदन, सफेद तिल, गुड़, अक्षत जो कि खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, कलश में डालिए। साथ ही साथ कलावा का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसको भी आप इस अर्घ्य वाले जल में डाल दीजिए। इस प्रकार से अर्घ्य तैयार करके यदि सूर्य देव को अर्पित किया जाता है तो सूर्य देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार अर्घ्य तैयार करके आप अपने समस्त कल्याण की, संतान के कल्याण की कामना करें, परिवार के कल्याण की कामना करें और अर्घ्य देने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही साथ ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद अपने आंचल को हाथ से पकड़कर सूर्य देव की स्तुति करें और साथ ही साथ हर प्रकार की अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि जिनके संतान नहीं है वे भी माताएं बहनें यदि छठी मैया का यह व्रत करती हैं, पूरे विधि विधान से अनुष्ठान करती हैं, तो वह संतान सुख प्राप्त करती हैं। छठी मैया उन्हें संतान
का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी मन में मन्नत लेकर यदि माताएं बहनें व्रत रखती हैं तो छठी मैया उसको पूर्ण करती हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसकी मुक्ति के लिए भी छठी मैया का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माताएं बहनें डलिया और सूपा की संपूर्ण सामग्री को लेकर सूर्य देव और छठी मैया को अर्पण करती हैं। पूजन समाप्त होने के बाद सभी सामग्री को डलिया में वापस रखकर और दिया जो जलाया गया है वहां मंडप में, उस जलते हुए दिए को ही जलते हुए लेकर वापस घर तक आना चाहिए। वह दिया बुझने ना पाए। घर पे आकर छठी मैया का गीत और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और माताएं बहनें मिलकर गीत भी गाएं और साथ ही साथ कथा जरूर सुने। रात्रि जागरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे छठी मैया प्रसन्न होती हैं। और 4 बजे भोर में फिर स्नान करके यह सप्तमी तिथि का जो सुबह जो भोर होता है सूर्योदय, इस समय 4 बजे से ही घाट पर फिर नहा धोकर और नया वस्त्र धारण करके पहुंच जाना चाहिए। यह अंतिम पूजा होती है जो कि सूर्य हुए सूर्य को, जिसे कि उषा सूर्य अर्घ्य भी कहते हैं, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 4 बजे भोर में ही वहां घाट पर पहुंच जाएं, जिससे कि सूर्य देव की पहली किरण के दर्शन हो सके और उन्हें हम अर्घ्य दे सकें। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद घर पर आकर इस व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में जो छठी मैया का प्रसाद बनाया हुआ है वही प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत का पारण किया जाता है और इस प्रसाद को सभी में बांटा जाता है, अपने परिवार में, अपने जानने वालों में, आस पड़ोस में। इस प्रसाद को जितना ही लोगों में दिया जाता है उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है और छठी मैया प्रसन्न होती है। इस व्रत का पारण सप्तमी तिथि के सूर्योदय के बाद करें, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद, और अपनी मनोकामना सूर्य देव से और छठी मैया से जरूर कहें और हर अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा भी अवश्य मांगे। चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक जो भी इस अनुष्ठान में चारों दिनों में जो भी गलती या त्रुटि हुई है उसकी क्षमा अवश्य ही मांगे और घर में अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस वर्ष सप्तमी तिथि को सूर्योदय 6:31 पर हो रहा है। प्रयास यही करें कि 1-1.5 घंटा पहले ही घाट पर अवश्य ही पहुंच जाएं, जिससे कि सारी तैयारी करने के बाद सूर्य देव की पहली किरण को अर्घ्य दे सकें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम समय में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे पाऊँ। यदि कोई बात रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।